एक बुढ़े भिखारी की ये बहुत ही अनोखी कहानी है। एक भिखारी एक दरवाजे के पास आकर हर रोज़ भीख मांगा करता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही उसको देखकर अपना मुंह फेर लिया करता था। कई बार उसे गंदी गंदी गालियां भी बकता था। वो कहता था, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी ज़िंदगी ऐसे ही भीख मांगता रहेगा क्या? धरती पर बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी उस भिखारी को गुस्से में वो धक्का भी मार दिया करता था। इतना सब सुनने के बाद भी भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ़ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को पत्थर दे मारा। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कहराते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करे। फिर भिखारी वहाँ से चला गया। सेठ सोच में पड़ गया कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ। सेठ का मन तो शांत हुआ कि भिखारी का राह से जाना जाए। सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। सेठ ने भिखारी का पीछा करते करते देखा कि कुछ लोग तो भिखारी को खाना देते हैं, लेकिन काफ़ी लोग उसको अपमानित करते हैं। कोई उसको मारता है, कोई उसको गाली देता है। लोग भिखारी के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता है, भगवान तुम्हारे पाप को माफ़ करे। अब फाइनली रात होने को आई। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच भी गया, लेकिन सेठ अभी भी उसका पीछा ही करता रहा। जब भिखारी घर पहुंचता है तो सेठ देखता है एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफ़ी कमज़ोर और बीमार लग रही थी। वो भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आता देखकर वो खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने पति का भीख वाला कटोरा देखा और उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी देखी। उसे देखकर वो बोली, आज सिर्फ इतना ही मिला? और पति ने बोला, हाँ। फिर उसने पूछा कि सिर में खून निकल रहा है, ये चोट कैसे लगी? बुढ़ा भिखारी आगे बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सब ने बस गालियाँ दी। एक ने तो पत्थर फेंक कर मारा, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी सांस लेने के बाद बुढ़ा भिखारी फिर से बोला, ये हमारे ही पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले तक हम कितने अमीर हुआ करते थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास। हमारे पास ज़रूरत की हर चीज़ थी, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी हमने किसी को कुछ भी दान नहीं करा। और उससे भी बुरा हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया जो हमारे द्वार पर भीख मांगने आया करता था। बूढ़ी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, हम उस बेचारे अंधे के साथ बहुत बुरा करते थे। उसका अपमान करते थे। उसे खाने की रोटी की जगह कागज़ दिया करते थे। उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी उसकी पिटाई भी कर दिया करते थे। भिखारी अंधा था, लेकिन मैंने कभी उसको रास्ता नहीं दिखाया। एक बार तो मैंने उसके मुंह पर मिट्टी भी फेंकी थी और वो हमेशा दुखी होकर यही कहता था, भगवान तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर देगा। भगवान तुम्हारे पापों की सज़ा ज़रूर देगा। और उसका श्राप सच भी हो गया। हम इस दुख बड़ी ज़िंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ। इसलिए मैं किसी को कोई बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना ही करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे ज़िंदगी का अनुभव करे, किसी को हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में हुए पाप की ऐसी सज़ा किसी को मिले, मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं छुप कर ये सारी बातें सुन रहा था। अब उसको पूरा मामला समझ में आया। भिखारी और उसकी पत्नी ने आधी रोटी मिल बांट कर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। भिखारी अगले दिन फिर सेठ के घर भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास पहुंचते ही सेठ ने पहले से ही गर्म रोटी उसके लिए निकाल कर रखी थी।
उसे देते हुए सेठ ने विनम्रता से बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। इस कहानी से हमको जो सीखने लायक बात मिलती है वो बहुत ही सिंपल है कि आदमी चाहे किसी के साथ कितना भी बुरा कहे या भला करे, लेकिन भगवान उसके कर्मों के हिसाब से उसको फल देता है। क्या हुआ अगर हमको लगता है कि भगवान ये सब नहीं देख रहा है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि उसके खाते में सभी का हिसाब बहुत अच्छे से रखा होता है। इसलिए जब भी किसी के साथ कुछ करो, अच्छा ही करो। अब भगवान आपको उसके हिसाब से आपको फल ज़रूर देगा। धैर्यपूर्वक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।